मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष के नेताओं के दौरे और तीखी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बालाघाट जिले के लामता पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ निशाना साधा। साथ ही चुनावी उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की। बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। बैठक से लेकर जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। इसी बीच गुरुवार को बालाघाट पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनावी उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में अपने क्षेत्र से चुनाव जीतने या जिताने वालों को मौका दिया जाएगा। वहीं नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये महीना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर के अलावा प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। किसानों की आत्महत्या में दिसंबर 2020 में जो प्रदेश में हालात थे, जैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। और कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। अब 5 महीने में चुनाव है, 5 महीनों में चुनाव है और शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ गई, शिवराज सिंह जी को नौजवान याद आ गए, शिवराज सिंह जी को कर्मचारी याद आ गए क्योंकि वे अपना पाप धोना चाहते हैं। 18 महीनों का पाप धोना चाहते हैं। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, आपने क्या दिया, आप इसका हिसाब दीजिए। मैं बताता हूं शिवराज जी आपने क्या दिया। आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने कोरोना में मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज सिंह जी ने एक और चीज दी, घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह ने दी। आज हमारा ये आदिवासी क्षेत्र पेशा का कानून बने हुए 17 साल हो गए। 17 साल बाद आदिवासी भाइयों सुन लीजिए, इनकी नीयत समझ लीजिए। आज सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे आदिवासी भाइयों पर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में होता है। ये आदिवासी भाइयों को समझना है। पेशा के नियम बनाए, ऐसे नियम बनाए जो लागू नहीं हो सकते। और पेशा की भर्ती में ये पहले ही घोटाला से शुरू कर दिया। ऐसा घोटाला पेशा की भर्ती में, ये आज आप सबको ये बात समझनी है। शिवराज सिंह जी, आप हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते। आज हमारा किसान जो चिल्ला रहा है न्याय के लिए, समर्थन मूल्य के लिए, आप देख नहीं सकते, आपकी आंखें नहीं चलती, आपके कान नहीं चलते, आंखें नहीं चलती हैं, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज तस्वीर पूरे प्रदेश की आप सबके सामने है। आज तो जहां जहां जा रहे हैं शिवराज सिंह जी केवल मुख्यमंत्री। कमलनाथ ने बालाघाट मध्य प्रदेश के कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के विषय में कहा कि हमारा सर्वे चल रहा है, जनता के सबसे करीब रहने वाले और पूर्व में अपने क्षेत्र से चुनाव जीतने और जिताने वालों को मौका दिया जाएगा। नारियल लेके घूम रहे हैं, जेब में नारियल लेके घूम रहे हैं, जहां मौका मिला नारियल फोड़ लो। और 5 महीने में आप सबको चिंता करनी है, विकास की तो चिंता करनी है। अभी आपकी बिजली की बात हुई, सिंचाई की बात हुई, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे उस बात की चिंता है कि हमारी संस्कृति जीवित रहे। हमारा देश कैसा देश है, नौजवानों को समझना है, माताओं और बहनों को समझना है कैसा देश है हमारा। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो। कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों, इतने त्योहार हो। ये भारत हमें समझना है। और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है
ये हमारे देश की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, समाज को जोड़ने की। आपके गांव में अन्य धर्म के लोग हैं, आपके गांव में अन्य जाति के लोग हैं, पर भाईचारा है। अगर ये भाईचारा समाप्त हो जाए, जो हमारे संस्कृति पर आज हमला हो रहा है, हिंदी का विवाद चल रहा है तमिलनाडु में, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, और आदिवासी भाइयों मणिपुर का भी पढ़ लीजिए। आदिवासी भाइयों, आप भोले भाले हैं। समस्या तो आदिवासी भाइयों के साथ यह है कि आदिवासी भाइयों ने गड्ढा खोदना सीखा है, पर अपना मुंह चलाना नहीं सीखा। आदिवासी भाइयों, आपको अपना मुंह चलाना सीखना है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? आदिवासी और गैर आदिवासी का विवाद, कितने सारे लोग मारे गए। मणिपुर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर में आदिवासी गैर आदिवासी को बांट रहे हैं। यह स्थिति है आज हमारे देश की, और इसकी चिंता है मुझे, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति की आपको रक्षा करनी है। और यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, विकास की बात तो है, उम्मीदवार होगा, कोई भी उम्मीदवार होगा, कोई भी पार्टी होगी, पर याद रखिएगा कि आप इस संस्कृति के रक्षक हैं। आपको इस संस्कृति, इस भाईचारे की संस्कृति की रक्षा करनी है, और इसमें कोई शक नहीं। चुनाव नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि गुमराह किया जाए, आपको प्रलोभन दिए जाएं। याद रखिएगा, ये तो सौदा करेंगे आपकी वोट का, आप इनके शिकार मत बन जाइएगा। भविष्य सुरक्षित रखिएगा, और हम मिलजुल के मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाएंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मुझे कोई शक नहीं कि 5 महीने बाद बालाघाट जिले की हर सीट का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। यहां समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।